हेलो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड 12th क्लास में जो टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए उसमें अगला हम अध्ययन करेंगे, जिसमें विद्युत रसायन चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें पहला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो विभिन्न इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे रासायनिक श्रेणी कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब धातुओं की क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल है, इसका ये आपका माइनस में है, के का इलेक्ट्रोड विभव -2.92 है, सोडियम का -2.71 है, मैग्नीशियम का -2.37 है। अगर हम इस तरह से लास्ट में बढ़ते हैं तो आपका सोने का +1.50 है। तो ये आपका इलेक्ट्रोड विभव क्रम से बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये एक रासायनिक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, जिस श्रेणी हमें ये पता चलता है कि कौन सा तत्व कितना क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, Ag, Cu, Zn, Fe और Pt की सक्रियता को बढ़ते व घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ घटते क्रम है, अगर बढ़ते क्रम में भी हो तो भी कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसके आधार पर। इसमें Ag ये है तो आपका लास्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले आपने Ag लिख दिया, फिर Cu है, फिर आपका Cu हो गया, उसके बाद Zn है, फिर आपका Zn हो गया, उसके बाद Fe है, तो Zn और Cu के बीच Fe है तो आपका Fe पहले आ जाएगा, Zn बाद में आ जाएगा। फिर है Pt आपका Au के बाद है, यहाँ पर ये Pt यहाँ पर आ जाएगा। तो Pt Cu Fe Zn, इस तरह से आप बढ़ते हुए सीरीज को इस तरह से बना देते हैं। घटते हुए होगा तो जैसे ये आपका दिखा रहा है कि ये बढ़ यहाँ से नहीं माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से आप इसे बनाएंगे तो आपका अध्ययन हो जाता है पूरा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, Ag नहीं, तो उसका कारण है जिंक जो है कॉपर से अधिक उसका क्रियाशील धातु है। कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण कॉपर को इससे नहीं कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर से सिल्वर या Ag कम क्रियाशील है, इस वजह से ये ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे ही तांबा AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, पर सिल्वर नहीं करता है। तो सिल्वर और तांबे में ये देखिए, ये आपका श्रेणी में ऊपर है, देख लीजिए क्रियाशील ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो वो उसको नहीं विस्थापित नहीं कर पाएगा। ऐसे ही नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ZnNO3 और Ag ये क्रिया होगी या नहीं होगी। तो अब आप इसमें देखेंगे कि क्या ये इस सीरीज में है या नहीं है। तो ये आपका Zn और Ag में Zn कर सकता है, ये नहीं कर सकता, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि रासायनिक श्रेणी में वो कम क्रियाशील है, Ag ये कम क्रियाशील है। ऐसे ही Cu और F इसके बीच में ये होगी या नहीं, तो ये भी आपकी क्रिया संभव नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन की तुलना में जो है कम क्रियाशील होती है, इस वजह से इनके साथ ऐसा होता है। इसके साथ अब हम कुछ घर के लिए आपको वर्क देंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अभी हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई है। इसमें हर साल एक क्वेश्चन कंपलसरी ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका सत्यापन पूछा जाता है। कभी कभी एक रिएक्शन दी जाती है, उस पर इसे लगवाया जाता है। दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कर,
इन दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग हर साल ही आता है। तीसरा क्वेश्चन है फैराडे का नियम क्या है। तो इसके दो नियम हैं, दोनों में से एक आता है, दो नियम हैं और दो में से एक आता है। फिर है आपका चौथा मानक हाइड्रोजन क्या है, या मानक इलेक्ट्रोड क्या है। इनमें से एक क्वेश्चन आता है। पांचवा है आपका, वो है आपका चालक, कुचालक, अर्धचालक तथा अतिचालक। पर टिप्पणी लिखने को आती है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन में कम से कम 2 या से 3 मिल जाएंगे। एक विद्युत रासायनिक श्रेणी का भी क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। आज की वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में आपका अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।